महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना एवं महाराज परीक्षित की रक्षा। और इसमें श्लोक संख्या 22। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री को। अच्छा ही हो गया था कल। आज अगला है 22। नमः पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय नमः 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 पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो ये वाला श्लोक भी काफी इंपॉर्टेंट है और भगवान के ग्लोरीफाई करने वाला है और आसानी से इसको याद किया जा सकता है। तोड़ तोड़ के अगर हम याद करें बड़ा अच्छा है। नमः पंकज नाभाय, फिर नमः पंकज मालिनी, फिर नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। इस तरह से इसको याद किया जाता है और बहुत आसान है। ऐसे श्लोक आसान होते हैं जिसमें रिपीटेशन होता है। तो नमः पंकज तो हर जगह है, बस आपको क्या कर देना है, पहले में नमः पंकज नाभाया, दूसरे में नमः पंकज मालिने, तीसरे में नमः पंकज नेत्राय और चौथे में नमस्ते पंकजांग्रहे। तो आप रिपीट कीजिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। अब बोलिए माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरि बोल। और कोई? ओके। तो ये है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो हम प्रणाम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल ओबेसियंस दे रहे हैं। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotus. तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। नमः मतलब तो समझते ही, प्रणाम करना, नमस्ते करना, और पंकज मतलब कमल, और नाभाय मीन्स उदर, नाभि, जिनका पेट किसकी तरह, कमल की तरह है। और नमः पंकज मालिनी, और मालिनी का मतलब होता है कि कमल के पुष्प की तरह रहने वाला। और नमः पंकज नेत्राय,
और भगवान के नेत्र पंकज की तरह है, कमल की तरह, इसलिए भगवान का एक नाम कमल नयन भी है। तो भगवान का नेत्र पंकज की तरह, कमल की तरह है। और नमस्ते पंकजांग्रे, और भगवान को प्रणाम करता हूँ पंकजांग्रे। पंकजांग्र मतलब जिनके पंकजांग्रे, ये जो चरण है, चरण के नीचे जो तलवे होते हैं, वो तलवों में भी भगवान के कमल पुष्प की तरह अंकित है। तो इसलिए जिनके, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी नाभि कमल के भांति है। और जो मालिनी, मालिनी मतलब गार्लैंड्स, जो हमेशा कमल की तरह माला पहने हुए रहते हैं, और जिनके नेत्र खूबसूरत हैं कमल की तरह, और जिनके पैरों के नीचे भी हमेशा कमल के निशान रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही वंडरफुल श्लोक है, आप गाकर याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार आप और सुनिए, और ये वाला श्लोक और इससे पहले वाला श्लोक, ये दो तो जरूर आपको याद करना है। अब मैंने पहले वाला भी एग्जम्प्ट कर दिया, पहले वाला भी थोड़ा सा अगर ऐसे लग रहा है नहीं याद हो पा रहा तो रहने दो, लेकिन 21 और 22, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः, ये वाला और ये वाला। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये, ये वाला जरूर ये दोनों याद करें। तो इसका हिंदी अनुवाद, जिनके उदर के मध्य कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे प्रभु मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करता है। भले ही भगवान हम में से हमारे जैसे ही लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री है, और ऐसा माना जाता है स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु, ये तीनों परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके उदर मध्य कमलवत नाभि से कमलात अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं भगवान के नाभि से कमल निकलता है, और उस नाभि कमल से दो बातें हैं, नाभि से कमल निकलता है वो भी एक बात है, और दूसरी भगवान की नाभि ही कमल की तरह है, इसीलिए भगवान को पंकज नाभ कह रहे हैं। तो उससे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, और उनका जन्म होता है, इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहते हैं। और जो पंकज नाभि भगवान है, अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु का रूप, और रत्न रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप, ये सब भगवान के रूप है। तो एक्चुअली अर्च विग्रह का क्या विशेष है, प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान और हमारा शरीर कभी कभी एक जैसे ही लगता है कि हाँ भाई ऐसी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो भगवान के शरीर में है और हमारे शरीर में नहीं। हम अपने शरीर को देखें, कहीं से क्या हमारी नाभि पंकज के जैसे है, कमल के जैसे नाभि है क्या? हमारे नेत्रों को देखें, क्या कमल की तरह नेत्र है हमारे? नहीं है। और हम अपने पैरों को देखें, क्या हमारे पैरों पे कमल के निशान अंकित है या नहीं है? क्या हमारे गले में हर समय वैजंती माला रहती है क्या सुंदर,
जिसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक आती है। ऐसे फूलों की सुंदर माला हमारे गले में हर समय रहती है? नहीं रहती। अगर रहती भी है तो कोई डाल देता है तो थोड़ी देर में हम निकाल देते हैं। हम नहीं निकालते हैं तो शाम तक तो मुरझाई जाती है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं, कुंती महारानी कह रही है कि मैं तो स्त्री हूं और स्त्री होके भी मैं आपके दर्शन कर पाने में अक्षम हूं, नहीं दर्शन कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि तथा परमहंसानाम मलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पसेमहि स्त्रिया। अरे आप तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस मुनियों को आप प्राप्त नहीं होते, वो आपके दर्शन करने में अक्षम है। मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्री होते हुए मैं कैसे आपके दर्शन कर सकती हूँ? ऐसा कुंती महारानी कह रही है। और जबकि वो स्त्री होते हुए भी भगवान की शुद्ध भक्त है, परम भक्त है, फिर भी ऐसे कह रही है कुंती महारानी। और प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में, स्त्रियां शूद्र और द्विज बंधु, द्विज बंधु मतलब वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के रिश्तेदार तो हैं, ब्राह्मण का बेटा तो है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, ये तीनों लोग भगवान को देखने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं। असमर्थ कैसे? विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन इनको भगवान के विग्रह से ज्यादा अट्रैक्शन होता है। जब ये किसी चीज को देखते हैं तो तब जल्दी से नाम जप में रुचि नहीं आ पाती है, माला जल्दी नहीं कर पाते और उतनी फिलॉसफी को नहीं समझ पाते हैं, केवल भगवान के विग्रह से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है भगवान ऐसे लोगों के लिए विग्रह के रूप में आते हैं और विग्रह के रूप में अपनी सेवा ऐसे लोगों को देते हैं। क्योंकि विग्रह सामने दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है, आरती करनी है, भोग लगाना है और भगवान को नहलाना है, भगवान को वस्त्र चेंज करने हैं, ये भगवान की सेवा है। तो ऐसी सेवा के माध्यम से ये तीन लोग जुड़ते हैं और इसीलिए भगवान विशेष रूप से इन तीन लोगों के लिए विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। बशर्ते सभी के लिए भगवान अवतरित हो रहे हैं, लेकिन जो और योगी जन होते हैं, बड़े महात्मा होते हैं, वो बिना विग्रह के भी भगवान के नाम में ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि वो हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो भगवान को हर कण कण में देख सकते हैं। लेकिन हम लोग इवन कलयुग में स्त्री और ये क्या शूद्र और ये द्विज बंधु, इनकी बात नहीं है, कलयुग में तो सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रम, कलयुग में सब शूद्र हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र हैं। तो इसीलिए कलयुग में ये बात लागू नहीं होती। कलयुग में हम सबके लिए विग्रह इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए भगवान आते हैं इस कलयुग में और विग्रह की सेवा देते हैं। और इस तरह से हम सब लोग विग्रह की सेवा करके विग्रह से अट्रैक्ट होके बाद में फिर हम नाम से अट्रैक्ट होते हैं। हम सब लोग कण कण में भगवान को देख पाने में असमर्थ है, तो इसीलिए भगवान विग्रह का रूप लेते हैं। अच्छा, आप किसी गाय में भगवान को नहीं देख पा रहे हो, आप अपने घर में नाम में भगवान को नहीं देख पा रहे हो, तो चलो भाई मंदिर चलो, और मंदिर में तो विग्रह दिखेंगे तो भगवान को देख पाएंगे। इसी प्रकार से कलयुग में हम सब के लिए इस तरह की सेवा भगवान देते हैं। तो इसीलिए हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाके क्या फायदा है। अरे हर जगह तो है, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम शूद्र हैं। कैसे शूद्र हैं? सब लोग शूद्र इसलिए हैं, जो भी नौकरी करता है, जो भी श्रम करता है दूसरे के अंडर, वो शूद्र कहलाता है। और हम सब लोग नौकरी करते हैं, इसलिए हम शूद्र हैं। तो शूद्रों को कहाँ से भक्ति शुरू करनी होती है? मंदिर जा करके, भगवान के अर्च विग्रह को देख करके, कनेक्शन बना करके धीरे धीरे सेवा से शुरुआत करनी होती है। फिर जब सेवा अच्छी करते हैं धीरे धीरे, तो भगवान के नाम में मन लगता है। और जब नाम में मन लगता है तो कभी कभी विग्रह ना भी हो तो भी हम भगवान का भजन कर लेते हैं, तो भी हम भगवान को देख लेते हैं हर वस्तु में। और जिस दिन हम हर वस्तु में भगवान को देख लेते हैं, उस दिन हम इन तीनों कैटेगरी से ऊपर आ जाते हैं, स्त्री की कैटेगरी से, शूद्र की कैटेगरी से, द्विज बंधु की कैटेगरी से। और स्त्री शूद्र और द्विज बंधु तब तक कहा जा रहा है जब तक हम उस लेवल को नहीं प्राप्त कर पाते। जब हम उस लेवल को अचीव कर लेंगे, फिर वो स्त्री स्त्री नहीं है। कुंती महारानी बोलने को बोल रही है, लेकिन कुंती महारानी तो आजकल के कई पुरुषों से लाख गुना अच्छी स्त्री है। मतलब सो कॉल्ड जो डिवोटीज हैं, उनसे तो कई गुना अच्छा कुंती महारानी का भाव। तो इस तरह से हम सबको भी ऐसी करना है, धीरे धीरे किसी भी रूप में भगवान से अटैच होना है। अटैच होकर के धीरे धीरे ये अवस्था लानी है कि हर वस्तु में भगवान है, हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन करना है।
तो तब हम लाइफ की परफेक्शन को पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान के आपने देखा होगा कई लोग जब नाम जब सुबह जब अच्छा नहीं कर पाते, हम मैक्सिमम लोग, हम लोग भी, तो हम क्या करते हैं भगवान के सामने जब करते हैं, कुछ लोग कार्ड्स रखते हैं, हरिनाम का कार्ड, मतलब हरिनाम में ध्यान नहीं लगा पा रहे तो आंख खुलेगी तो वह कार्ड होता है हरिनाम का, वो हरिनाम रख देते हैं, तुलसी महारानी सामने रख देते हैं, तो इनके एसोसिएशन से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, शुद्ध भक्त ये हो तो अच्छी बात है, विग्रह हो तो अच्छी बात है, विग्रह नहीं भी हो, शुद्ध भक्त हर कण कण में भगवान को देखते हुए बिना विग्रह के भी भगवान को याद कर सकते हैं और 24 घंटे भगवान का नाम ले सकते हैं। ये तो शुद्ध भक्तों की क्वालिटीज है, लेकिन हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार से भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो कभी कभी गोवर्धन में चले गए या कहीं समुद्र के किनारे चले गए, ना हमारे पास कोई फोटो है भगवान का और नहीं हमारे पास विग्रह है, तो उस समय हम रेत पे बना सकते हैं भगवान का, रेत पे बना के उनका दर्शन कर सकते हैं, किसी को आर्ट अगर आता है तो इस प्रकार से भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कृष्ट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो सके। तो इसलिए आपने देखा होगा सब लोग जो मंदिर में आते हैं अभक्त भी हाथ जोड़ करके जाते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर का माहौल इस तरह से बनाना चाहिए ताकि बाहर से जो अभक्त आए वो भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सके। भगवान को अच्छे से सजाना चाहिए, तो सजा करके खूब दीपक वीपक जलाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए मंदिर को। जब ऐसा क्लीन रखते हैं, सजा के रखते हैं, तो अभक्तों का भी ध्यान आकर्षित होता है और ध्यानी मनुष्य सदैव मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं और अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। तो देखिए जो ध्यानी होता है ना, जिसे किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है, मंदिर की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी रह के जो भगवान को भज सकता है, वो जो है किसी एक विशेष रूप की पूजा करता है। वो जप कर रहा है तो जप के दौरान उसके माइंड में कोई है, कोई रूप है भगवान का। तो इसी तरह से अन्य लोगों पे भी भगवान कृपा करते हैं, स्त्रियों पे, शूद्रों पे और द्विज बंधुओं पे, बशर्ते वो किसी विशेष मंदिर में जाना स्वीकार करें। मंदिर में अगर जाना स्वीकार करते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में जा करके किसी का भी उद्धार हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम मंदिर में जाना स्वीकार करें तो हम भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को भी यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली। हम सबकी बात हो रही है यहाँ पर, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब क्या जाना मंदिर, मैं तो कहीं भी रहूं, भगवान का नाम, बस नाम मिल गया, गुरुजी ने बोल दिया हरे कृष्ण जप करना, मैं तो 24 माला 62 माला करता हूँ घर में रह करके, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा अल्प ज्ञान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हमें ये दिखावा नहीं करना चाहिए कि अब हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। हमें मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके जांघों पे, फिर कमर, फिर वक्षवत्सल और उसके बाद मुख तक पहुंचे। तो ये तो एक परंपरा है और ये मेथड है कैसे भगवान का दर्शन होता है। सबसे पहले पैरों पे ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के चरण कमलों पर, उसके बाद ऊपर जांघों पर, उसके बाद कमर पर और उसके बाद भगवान के छाती वाला भाग और फिर उससे और ऊपर मुख तक पहुंचना है। इस तरह से दर्शन की विधि है और उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सीधे मुख को नहीं देखना है, पहले चरण कमलों को देखना है और चरण कमलों का अभ्यास हो जाए फिर आपको मुख की तरफ जाना है। और भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से ही प्रारंभ किया, तो क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु
भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। तो इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी आज दर्शन की भी विधि बता रहे, जैसे कुंती महारानी ने किया। पहले चरण कमल, फिर धीरे धीरे ये जांग वाला भाग, फिर कमर वाला, फिर वक्षस्थल और सबसे ऊपर मुख में, फिर मुखारविंद भगवान का देखना है। इस प्रकार से अभी शुरुआती स्टेप में हम चरण कमली पे भी ध्यान लगा सकते हैं पूरे दिन, कोई बात नहीं। तो कल हम देखेंगे आगे कुंती महारानी और बोल रही है, यथा ऋषिके सखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोर्विपद्गणात्। कल कुंती महारानी बोलेगी कि आपने कैसे कैसे मेरी रक्षा की है। जब लाक्षागृह में थे और जब कौरवों के साथ जब वनवास में थे, कैसे कैसे हर समय भगवान ने उनकी रक्षा की, कैसे भगवान ने इनको जलने से बचाया। तो सारा कुंती महारानी पिछला याद कर रही। और जैसे हम लोग एहसान करके भूल जाते हैं, कोई हमें एहसान करता है तो कुछ दिन हम उसका ग्रेटिट्यूड लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। तो लेकिन कुंती महारानी एक एक बात भगवान को याद दिला रही कि भगवान आपने ऐसे ऐसे करके हमारी रक्षा की। तो इसी प्रकार से हमें कुंती महारानी से प्रेरणा लेनी है, इनके प्रेयर्स को अपने जीवन में उतारना है और भगवान से इन्हीं के मूड में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके अपने जीवन को सफल बनाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना है और भक्ति बढ़ा करके भगवान से कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आप सभी का स्वागत ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मंगला आरती।